इंतखाबात के लिए 25 जुलाई की तारीख तय। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 25, 26 या 27 जुलाई को इलेक्शन कराने की समरी भेजी थी। कौमी और चारों सूबाई असेंबलीज के लिए पोलिंग एक ही दिन होगी। असेंबलियां अपनी मुद्दत 31 मई तक पूरी कर लेंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। मुल्क भर में गर्मी ने आज बेहाल किए रखा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके तपते रहे। लाड़काना का दर्जा हरारत 48 तक जा पहुंचा। लाहौर में 43, सरगोदा में 44, पिशावर में 41 और इस्लामाबाद में 40 डिग्री ने झुलसाए रखा। कोयटा में कदरे कम गर्मी, पारा 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। कराची वाले हिफाजती इकदाम कर लें। कल से हीट वेव फिर आ रही है, जो 3 रोज तक झुलसाएगी। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। समुद्री हवाएं भी छुट्टी पर चली जाएंगी। हर जमात को इस दौर के अंदर हुकूमत मिली, किसी को सिंध में मिली, किसी को खैबर पख्तूनख्वा में मिली। आज पूरा पाकिस्तान मुवाजना करता है। अगर तरक्की किसी सूबे में हुई है वो पंजाब का सूबा है। मुशर्रफ ने 2-4 मंसूबे शुरू किए, एक भी मुकम्मल नहीं कर पाया। जरदारी ने माशाल्लाह कोई मंसूबा ने शुरू किया तो मुकम्मल करने का सवाल ही पैदा नहीं। हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए धरने दिए गए, अदालतों में घसीटा गया, मगर हमने मुश्किल हालात और अंपायर की उंगली के बगैर काम करके दिखाया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा एक तरफ पगड़ी उछाल ले, दूसरी तरफ शराफत की सियासत है। सूबों के नारे लगाने वालों ने अपने अदवार में सूबे क्यों नहीं बनाए? अवाम इन झूठे दावों में न आए। वजीर आजम ने मुल्तान में सी पैक इंटरचेंज, शुजाआबाद और कोट मिट्ठन में दरियाए सिंध पर शहीद बेनजीर भुट्टो पुल का इफ्तिताह किया। जरदारी साहब तो यही कहते हैं ना कि मैं मरसू सिन्न डेसू, तो मैं कहता हूँ कि जरदारी साहब का मतलब ये है कि मरसू कम ना कर। और वो जो है खान साहब वो जाकर दथिया गली में गुलेले चलाता है, वहाँ पर सोता है और फिर 5 साल धरने दिए, लॉकआउट्स किए, धेले का काम न किया। शहबाज शरीफ के लहजे में नैब के लिए नरमी, मुखालिफिन के लिए गर्मी। कहते हैं नैब आईनी इदारा है, जिसे चाहे बुलाए, जब चाहे मुझे भी तलब कर सकता है। वजीर आला ने मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब में मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहा जरदारी साहब आज भाषण दे रहे हैं, उन पर बात करना वक्त का ज़िया है। खान साहब ने सिर्फ 5 साल धरने दिए। जरदारी की लूटमार और इमरान के धरनों के लिए पाकिस्तान नहीं बना था। शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत के आखिरी अयाम में मेरे दौर के मंसूबों पर जल्दी जल्दी अपनी तख्तियां लगा रहे हैं, लेकिन अवाम को पता है ये किस काम के हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की महमूद रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ 10 साल से अवाम के हक पर डाका डाल रहे हैं। लोगों ने रो रो कर चीफ जस्टिस के सामने शहबाज शरीफ के जुल्म की दास्तानें बयान की।
माह के लिए हुकूमत की बागडोर किसे दें, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। खुर्शीद शाह ने मुलाकात के दरवाजे बंद करते हुए कहा, अब इस मामले पर कोई मुलाकात नहीं होगी। स्पीकर को पीर या मंगल तक खत लिख दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा निगरान वजीर आला के चुनाव में बाकी सूबों से आगे, मंजूर आफरीदी का नाम फाइनल कर लिया। पंजाब में निगरान वजीर आला के नाम पर वजीर आला और अपोजिशन लीडर की पीर को दोबारा बैठक होगी। सिंध में अपोजिशन लीडर वजीर आला से टाइम मिलने के मुंतजिर। बलोचिस्तान में निगरान वजीर आला के लिए 5 नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। पाक भारत खुफिया एजेंसीज के साबिक सरबराहान की किताब ने सरहद के आर पार खलबली मचा दी। द स्पाई क्रॉनिकल्स में असद दुरानी ने लिखा कि उनके ख्याल में उसामा बिन लादेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान खसूसी मुआहदे का नतीजा था। भारतीय एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह ने ISI को रॉ से बेहतर करार देते हुए कहा, ISI के जासूस को गिरफ्तार ना करना या उसकी हमदर्दियां ना बदलवा पाना रॉ की बड़ी नाकामी है। कुलभूषण के मामले पर पाकिस्तानी एजेंसी ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाक फौज को किताब पर तहफुजात, वजाहत के लिए असद दुरानी 28 मई को GHQ में तलब। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, बिलावल भुट्टो का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमें तय करना है ये मुल्क अमीरों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा या गरीबों का। पंजाब में साफ पानी प्रोजेक्ट 5 साल से चल रहा है, लेकिन एक भी प्लांट नहीं लगा। हमने सिंध में साफ पानी फराहम कर दिया। कौम देख रही है, इमरान खान साहब KP में नए पाकिस्तान की बात करते हैं। आज भी वहाँ पर वही साल पुराना लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है जहाँ पर स्ट्रेचर नहीं है। और रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 4.5 साल बाद वही जंगला बस, जो उसको मेट्रो बस को जंगला बस कह के ताना देते थे, आज उनको वहाँ बनानी याद आ गई। पंछी आते जाते रहते हैं, लोग काम देखते हैं। इमरान खान वक्त जाया करने पर अवाम से मुआफी मांगे। हमजा शहबाज लाहौर में मुखालिफिन पर गरजते रहे, कहा पाकिस्तान की तरक्की की बारी आनी चाहिए। कंटेनर्स पर खड़े होकर इल्जामात लगाने वाले 5 साल की कारकर्दगी बताएं। अमेरिका में पाकिस्तान के नए सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की आज रात अमेरिका रवानगी। 28 मई को चार्ज संभालेंगे। सुबुकदोश सफीर एजाज चौधरी की 29 मई को पाकिस्तान वापसी होगी। नामुकम्मल दस्तावेजात के बायस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की अहलिया आमरा खटक बाचा खान एयरपोर्ट पर ऑफलोड। अमेरिका रवानगी के लिए तैयारे में सवार हुई तो ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड ना होने पर जहाज से उतार दिया गया। कराची की ग्रीन लाइन बस कब लाइन पर आएगी? कभी डिजाइन में तब्दीली, कभी इदारों का एतराज और अब तामीराती कंपनी की अदालती चाराजोई के बायस महंगा तरीन ग्रीन लाइन बस मंसूबा खटाई में पड़ गया। जगह जगह खुदाई के बायस ट्रैफिक मसाइल के अंबार, घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। रावलपिंडी में पानी दो की सदाएं, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। ढोक बनारस, पीरवताई, बंगिश कॉलोनी, फौजी कॉलोनी, आर्या मोहल्ला समेत कई इलाकों में रोजेदार बर्तन उठाए पानी जमा करते रहे। टैंकर्स माफिया की मनमानियां, शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। जिले इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। चार सद्दा की सर जुड़ी बहनों सफ़ा और मरवा के वालिदैन की दुआएं रंग ले आईं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और फलाही तंजीम के ताउन से बरतानिया में इलाज के इंतजाम मुकम्मल। परवेज खचर कमसन बच्चियों के घर गए, बरतानिया के वीज़े और टिकट फराहम किए। माह मुकद्दस में कश्मीर में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। भारतीय काबिज फौज की जिला कपवाड़ा में घर घर तलाशी, 5 नौजवानों को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। एहतजाज रोकने के लिए वादी में कड़ा कर्फ्यू, कठपुतली इंतजामिया ने इजाफी नफरी तैनात कर दी। हुर्रियत लीडर्स नजरबंद। अदब का एक और बड़ा नाम दुनिया से चला गया। इमरान सीरीज के खालिक मजहर कलीम खालिक हकीकी से जा मिले। मुल्तान में तदफीन। 50 साल तक कहानियां लिखने वाले मजहर कलीम के जासूसी नावल का मजा कई नस्लों ने लिया। आज भी इमरान, जूलियाना, X2, आंगू बांगू के किरदार यादगार। हाजिरी पूरी क्यों नहीं, PIA में मुलाजिम कौमी खिलाड़ियों की तनख्वाहें रोक ली गईं। वसीम अकरम, सरफराज अहमद, मोइन खान तनख्वाह से महरूम। हॉकी टीम के इरफान जुबैर, शफकत रसूल और इमरान बट को भी तनख्वाह ना मिल सकी। तर्जुमान PIA की तनख्वाहें रोकने की तरदीद। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर देते हैं आपको। आम इंतखाबात 25 जुलाई 2018 को होंगे। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन की समरी सदर मुमलिकत को भेजी थी। इलेक्शन कमीशन ने 25, 26 या 27 जुलाई को इलेक्शन कराने की तजवीज दी थी। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए पोलिंग एक ही दिन होगी। असम्बलियां अपनी मुद्दत 31 मई तक पूरी कर लेंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी नबीला, देखें जी, पाकिस्तान की सियासी तारीख का आज एक अहम मौका है कि आइंदा आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है और सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी हुई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और आइंदा आम इंतखाबात 25 जुलाई 2018 को होंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 तारीख जो है वो वज़ीर आज़म को भेजी गई थी, जिसमें 25 जुलाई, 26 और 27 जुलाई की तजवीज़ दी गई थी। लेकिन सदर मुमलिकत क्योंकि उम्रा की अदायगी के लिए बैरून मुल्क गए हुए थे, इसलिए उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा था और हुकूमत की यह ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो ही इस समरी पर दस्तखत करें। लिहाजा आज सदर मुमलिकत ने इस समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और आइंदा आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद अपडेट करने के लिए। कुछ बात मौसम की करेंगे। मुल्क भर में कयामत ढाती गर्मी। लाड़काना और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। सखर, जैकबाबाद, हैदराबाद में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43, सरगोदा में 44 डिग्री रहा। गर्मी की शिद्दत है कि दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सख्त गर्मी ने मामूलाती जिंदगी को मफलूज कर दिया। गर्मी की शिद्दत से शहरी बेहाल नजर आए। सबसे ज्यादा गर्मी दादू और लाड़काना में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, जैकबाबाद, हैदराबाद, बहावलनगर में भी सूरज आग बरसाता रहा, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। रोजे की वजह से काफ़ी सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं हर बंदे को। दरख्त लगाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि टेम्परेचर जो है वो कम हो सके। गर्म हवा पड़ रही है, उसकी वजह से बहुत आंखों में दर्द हो रही है। पंजाब में भी शदीद गर्मी का राज है। लाहौर में दर्जा हरारत 43 जबकि सरगोदा में 44 सेंटीग्रेड रहा। KPK में भी गर्मी अपना आप दिखाती रही। पेशावर का दर्जा हरारत 41 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 39, कोयटा में कदरे कम गर्मी के साथ दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत यूं ही बरकरार रहेगी। शहरी इंतहाई ज़रूरी काम की सूरत में घरों से बाहर निकलें और सर को ढांप कर रखें। कराची में भी गर्मी का जोर ना टूट सका। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
मौसमियात के मुताबिक मंगल से जुमेरात तक गर्मी की शदीद लहर आएगी। कराची में भी गर्मी का जोर न टूट सका। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल से जुमेरात तक गर्मी की शदीद लहर आएगी। महकमे मौसमियात ने अपडेट किया कि मंगल से जुमेरात तक गर्मी की शदीद लहर आएगी। मई के महीने ने शहरियों की चीखें निकालने की ठान ली। हीट वेव की लहर गुजर गई मगर गर्मी का जोर न टूट सका। शुमाल मगरिब की जानिब से चलने वाली हवाएं समंदर पर गालिब आ गई। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 7 घंटे बाद बंद समुद्री हवाएं खुल गई। अभी कुछ अल्लाह ने बेहतर करा है, हवा चली है, लेकिन गर्मी घुटन फिर भी है। बहुत परेशानी है जी बस रोज़े में। उधर आने वाले दिनों के बारे में खबरदार करते हुए महकमा मौसमियात का कहना है मंगल से जुमेरात तक शदीद गर्मी की 3 रोज़ा लहर आएगी। फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। आखिरी दिन है मई के 29, 30, 31 दराज में गर्मी है, उसके बाद फिर बेहतरी है। महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि इतवार को मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अहम खबर दें कि आपको हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए धरने दिए गए, अदालतों में घसीटा गया, मगर हमने मुश्किल हालात और एम्पायर की उंगली के बगैर काम करके दिखाया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा जनूबी पंजाब की बात करने वाले बताएं 5 साल में क्या किया। सूबों के नारे लगाने वालों ने अपने अदवार में सूबे क्यों नहीं बनाए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने जनूबी पंजाब का दौरा किया। शुजाबाद में मुल्तान सक्खर मोटरवे का इफ्तिताह किया और साथ ही सियासी मुखालफिन को खरी खरी सुना दी। 5 साल के अरसे में जिसमें बहुत सी कोशिशें की गई हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की, धरने दिए गए, अदालतों में घसीटा गया, पनामा का केस हुआ, हुकूमत खत्म कर दी गई, लेकिन हमने तरक्की का सफर जारी रखा। हमने किसी एम्पायर का इंतजार नहीं किया। वजीर आजम बोले हमारी हुकूमत का मुआवजा गुज़िश्ता हुकूमतों से कर लें और पंजाब का दीगर सूबों से फर्क साफ नजर आएगा। ये सब लोग जो हैं, जो आज जनूबी पंजाब के नारे मार रहे हैं, ये मुशर्रफ के दाएं बाएं बैठे होते थे, उस वक्त क्यों नहीं बनाए गए? ये हजरात उस वक्त कहाँ थे? एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अगर मजीद सूबे बनने हैं जरूर बने, लेकिन एक इत्तेफाक राय से। वजीर आजम कोट मिट्ठन में पुल का इफ्तिताह करते हुए बोले कि लोड शेडिंग पर काबू पा लिया है। 10,400 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई है। कुछ मुश्किलात अभी बाकी हैं, लेकिन वो मुश्किलात कुछ नहीं है उस मुश्किल के सामने जो 2013 में जिसका सामना हमने किया। और सिर्फ यही नहीं, हमने अगले 20 साल के लिए भी पाकिस्तान में बिजली बनाने के कारखानों का बंदोबस्त कर दिया है। वजीर आजम ने बताया कि इंतखाबात और सियासत का फैसला पोलिंग स्टेशन में होगा और जुलाई में अवाम के पास फैसला आएगा। शहबाज शरीफ की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद, कहा जरदारी को करप्शन और इमरान खान को धरनों के अलावा कुछ नहीं आता। जरदारी साहब सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, उन पर बात करना वक्त का ज़या है। कानून के आगे सर झुकाना होगा। नैब जिसे चाहे बुला ले, जरदारी साहब सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब अर्दवान अस्पताल के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। जरदारी साहब तो यही कहते हैं ना कि मैं मरसू मरसू सिर न डेसू, तो मैं कहता हूँ कि जरदारी साहब का मतलब ये है कि मरसू मरसू कम न करसूँ। और वो जो है खान साहब वो जाकर दथिया गली में गुलेने चलाता है, वहाँ पर सोता है और फिर 5 साल धरने दिए, लॉकआउट्स किए, धेले का काम न किया और अब कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान। खान साहब देखना तो आओ मैं आपको मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल दिखाऊं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने सेहत और बिजली की पैदावार के लिए अपनी हुकूमत के नुमाया मंसूबों का जिक्र करते हुए सियासी मुखालफिन पर पावर प्रोजेक्ट के सामान की चोरी का इल्ज़ाम भी दाग दिया। नंदीपुर का ले लें प्लांट, सिर्फ 500 मेगावाट का जो नंदीपुर पंजाब में लगना था, 4 साल कराची में वो दफन रहा उसकी मशीनरी, 4 साल। और बाबर अवान जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये जिम्मेदार है, इसने खयानत की है, इसने करप्शन की है।
शहबाज शरीफ ने कहा 10 साल में जनूबी पंजाब में जितनी तरक्की हुई वो 70 साल में नहीं हुई थी। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फरगढ़। निगरान वजीर आला की नामजदगी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के लिए मंजूर आफरीदी के नाम पर इत्तफाक हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के लिए मंजूर आफरीदी के नाम पर इत्तफाक। निगरान वजीर आला की नामजदगी के मामले में खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला की नामजदगी के लिए वजीर आला परवेज खटक और अपोजिशन लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान में होने वाली मशावरत मुकम्मल हो गई। अपोजिशन के तजवीज़ करदा मारूफ सनतकार मंजूर आफरीदी को निगरान वजीर आला मुकर्रर करने पर इत्तफाक हो गया। खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले मंजूर आफरीदी तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी के भाई और पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी के चचा हैं। सूबाई वज़ीर तालीम आतिफ खान के मुताबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने इमरान खान को निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक से आगाह कर दिया है। मंजूर आफरीदी को निगरान वज़ीर आला बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के है। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में निगरान वज़राए आला के नामों पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। सिंध में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान ताहाल कोई रस्मी मुलाकात भी न हो सकी, जबकि असम्बली की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन रह गए हैं। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन और हुकूमत ने सर जोड़ लिए। सूबाई असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन रह गए, लेकिन बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध में निगरान वज़ीर आला के नामों पर ताहाल इत्तिफाक न हो सका। बलोचिस्तान में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और अपोजिशन रहनुमा अब्दुल रहीम ज़ियार तवाल के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सके। शॉर्ट लिस्ट के बाद हुकूमत की जानिब से प्रिंस अहमद अली, अलाउद्दीन मरी और कामरान मुर्तज़ा, जबकि अपोजिशन की तरफ से काजी अशरफ के नाम पर गौर किया जा रहा है। सिंध में कायदे ऐवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के दरमियान ताहाल कोई रस्मी मुलाकात नहीं हो सकी। ताहम दोनों रहनुमाओं के दरमियान निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से डॉक्टर यूनुस सोमरू, हमीर सोमरू, जस्टिस रिटायर्ड गुलाम सरवर कुराई समेत दीगर नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि फंक्शनल लीग सैयद गौस अली शाह और MQM आफ्ताब अहमद शेख का नाम तजवीज़ कर चुकी है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन की पहली मुलाकात के बाद दोनों फरीक अपनी जमात से मुशावरत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में निगरान सेटअप के लिए हतमी नाम सामने आ जाएगा। अहम खबर देंगे आपको। आसिफ जरदारी का नवाब शाह से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कहते हैं कि लियारी भी हल्का इंतखाब हो सकता था, मगर फिर 1 नंबर कम हो जाता। आइंदा इंतखाबात में किसी जमात को भी अक्सरियत नहीं मिलेगी। पाक भारत खुफिया एजेंसीज के सरबराहों की किताब ने हलचल मचा दी। असद दुरानी की किताब में कहा कि उनके ख्याल में एबटाबाद ऑपरेशन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खुसूसी मुआहदे का नतीजा था। रॉ के साबिक चीफ AS दौलत ने एतराफ़ किया कि कलभूषण के मामले में पाकिस्तानी एजेंसी ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। पाक भारत खुफिया एजेंसीज के साबिक सरबराहान की किताब ने सरहद के दोनों पार खलबली मचा दी। द स्पाई क्रॉनिकल्स के उन्वान से शाया की गई किताब में साबिक ISI चीफ असद दुरानी ने एबटाबाद ऑपरेशन से मुताल्लिक भी बात की। बोले, इनके ख्याल में उसामा बिन लादेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान खुसूसी मुआहदे का नतीजा था। रॉ के साबिक चीफ AS दौलत ने एतराफ़ किया कि ISI के किसी जासूस का गिरफ्त में न आना या उसकी हमदर्दियां ना बदलवा पाना रॉ की बड़ी नाकामी है। कुलभूषण के मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। असद दुरानी ने दावा किया कि भारतीय दबाव पर हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई का सियासी नुकसान बहुत ज्यादा है। इनके खिलाफ अदालती कार्रवाई भी महंगी पड़ सकती है। साबिक ISI चीफ ने कारगिल जंग को परवेज मुशर्रफ का जुनून करार दिया। मसला कश्मीर से मुतालिक AS दौलत और असद दुरानी इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस मामले में दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। साबिक रॉ चीफ ने कहा, साबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के कश्मीर एजेंडे को लेकर चलना होगा, जो इस मामले का बेहतरीन हल है।
असद दुरानी और AS दौलत इस बात पर भी मुत्तफिक थे कि अगर भारत ने कश्मीर के मामले पर अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो मजीद बुरहानबानी सामने आएंगे। पिछले 25 वर्षों में कोई भी कश्मीर के मामले पर इतनी मस्बत सोच और हिकमत अमली नहीं रखता जितनी साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की किताब पर आर्मी चीफ ने बड़ा फैसला कर लिया। असद दुरानी को GHQ जाकर पोजीशन वाजे करना होगी। 28 मई को तलब कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक असद दुरानी के ख्यालात को मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तौर पर लिया गया है। साबिक DG ISI असद दुरानी की मुतनाज़ किताब स्पाई क्रॉनिकल्स पर आर्मी चीफ ने भी बड़ा फैसला कर लिया। किताब में लिखी गई बातों पर अब उन्हें अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने असद दुरानी की किताब पर ट्वीट कर दिया, जिसमें कहा गया कि जनरल रिटायर्ड असद दुरानी 28 मई को GHQ में तलब किए गए हैं। असद दुरानी खुद से वाबस्ता बयानात की वजाहत देंगे। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने असद दुरानी की किताब में मौजूद ख्यालात को मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तौर पर लिया है। फौज के ज़ाब्ता अखलाक का इत्तलाक हर फौजी पर होता है, खा वो हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड। और किताब में लिखे गए ख्यालात पर अब असद दुरानी को अपनी पोजीशन वाजे करना होगी। दूसरी जानिब असद दुरानी की किताब पर सियासी हलकों का भी सख्त रद्द अमल सामने आया। नवाज शरीफ के अलावा सेनेट में भी मुतनाज़े किताब की गूंज रही। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक और न्यूज़ अपडेट्स के बाद।